अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक होंगे। आज है 23 मई 2023 संडे और टाइम हुआ है सुबह के 7:15 और हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम कराची टू डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें हम आपके साथ अपनी डे वाइज जर्नी जो है वो सारी शेयर करेंगे और आपको मैं बताऊंगी पेट्रोल की कॉस्ट कितनी लगी और होटल्स की डिटेल्स दूंगी आपको, लंच एंड डिनर और टूल टैक्सेस और जितनी भी इसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन होगी टूर की वो आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि आप लोग भी आराम से अपना जो है वो बाय रोड टूर प्लान कर सकें। तो अभी हम आ गए हैं हाईवे पे। दिस इज़ सुपर हाईवे कराची। और दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं मोटरवे को ज्वाइन करने से पहले, एक पेट्रोल फिलिंग और दूसरा एम टैग रिचार्ज। तो ये हाईवे पे ही है बुर्राक पीएसओ का, यहाँ से हम जो है वो पेट्रोल फिल करवा रहे हैं और 282 रुपीज़ पर लीटर उस दिन जो है वो पेट्रोल के रेट्स थे। और यहाँ से हमने जो पेट्रोल फिलिंग करवाई थी वो हमने करवाई थी 4000 रुपीज़ की, इस वजह से क्योंकि हमारी गाड़ी में पहले से ही पेट्रोल था, ऑलमोस्ट हाफ टैंक था पहले से। तो यहाँ से हमने जो है वो टैंक फुल करवाया था 4000 रुपीज़ का। आप ये समझ लें कि 3500 और 4000 के बीच में जो है वो हमारी गाड़ी में पहले से पेट्रोल था और यहाँ से हमने पीएसओ से 4000 का पेट्रोल फिल करवाया। और गाड़ी की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, 1800 सीसी है गाड़ी हमारी सिविक। और हाईवे पे ही फिर जब हम आगे जाते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये आ जाता है एम टैग कस्टमर केयर सेंटर, जहां से आप अपना एम टैग लगवा भी सकते हैं और रिचार्ज भी करवा सकते हैं। तो यहाँ से हमने 4000 का बैलेंस अपने एम टैग में डलवा लिया था, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हर टूल प्लाज़ा पे ही, जो सिवाय इंटीरियर सिंध के जो लोकल टूल प्लाज़ाज़ हैं उसके अलावा हर टूल प्लाज़ा पे एम टैग चाहिए होता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही यहाँ से जो है वो बैलेंस डलवा लें। तो 4000 का हमने पेट्रोल फिल करवाया और 4000 का ही हमने जो है वो एम टैग में अपने बैलेंस डलवाया। अब 1800 सीसी की गाड़ी थी और एसी चला के हम गए थे, इस हिसाब से जो है वो पेट्रोल रेट्स मैं आपको बताती जाऊंगी कितने का पेट्रोल कंज्यूम हुआ। तो आप लोग अपना टूर फिर अपनी गाड़ी के हिसाब से जो है वो प्लान कर सकते हैं और आप कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं कि अगर आप लोग गए तो आप लोगों का कितना पेट्रोल जो है वो कंज्यूम होगा। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं कराची गेट पे एंड दिस इज़ वेलकम टू कराची हैदराबाद मोटरवे M9। ठीक है, तो हाईवे से जो है हमने पेट्रोल फिलिंग के बाद एम टैग में बैलेंस डलवाने के बाद अब हम ज्वाइन करने लगे हैं कराची हैदराबाद मोटरवे M9 को। ठीक है, खुश आमदीद कराची हैदराबाद मोटरवे M9। और ये मोटरवे जाएगा हैदराबाद तक और उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे नेशनल हाईवे को। तो इस मोटरवे की रोड कंडीशन अच्छी है, इट इज़ गुड इनफ फॉर ट्रैवलिंग एंड द स्पीड लिमिट इज़ 120 किलोमीटर पर आवर फॉर LTV एंड 100 किलोमीटर पर आवर फॉर HTV। बाकी ये है कि इस मोटरवे पे आपको हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद पेट्रोल पंप्स भी मिलते हैं, ढाबे भी मिलते हैं, पेट्रोल पंप्स के साथ वॉशरूम्स भी होते हैं, टायर शॉप भी होती है। तो एज सच इस मोटरवे पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पे जो है वो फैसिलिटीज़ देखते हैं पेट्रोल पंप्स की, वॉशरूम्स की। आप नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पेट्रोल पंप के साथ ही जो है वो टायर शॉप वगैरह होती है, वो भी आप
सब अपना मतलब अरेंजमेंट सब कर सकते हैं यहाँ पे। एज सच कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होती नहीं है कराची हैदराबाद मोटरवे पे। तो कराची हैदराबाद मोटरवे हमने पूरा क्रॉस किया और अब हम आ गए हैं टूल प्लाज़ा पे। और यहाँ पे कराची हैदराबाद मोटरवे के टूल प्लाज़ा पे जो हमारा टूल टैक्स एम टैग में से माइनस हुआ था वो था 320 रुपीज़। ठीक है, 320 रुपीज़ हमारे माइनस हुए थे एम टैग के बैलेंस में से। और आप देख सकते हैं गुड बाय कराची हैदराबाद मोटरवे M9। अब इसके बाद जो है वो मोटरवे हमारा ख़त्म हो जाएगा और सक्खर तक जो है फिर हमें नेशनल हाईवे के थ्रू ट्रैवल करना होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले इंडस हाईवे का रास्ता दिखा चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। जब हम कराची टू पेशावर और उसके बाद कराची टू मुल्तान गए थे, वो रास्ता भी आप ले सकते हैं इंडस हाईवे वाला। वो आपको फिर काजी अहमद पे दोबारा N5 से मिला देता है। लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को कभी भी नेशनल हाईवे नहीं दिखाया था, तो आज मैं आपको नेशनल हाईवे से जाके दिखाऊंगी। आज मैंने जो है वो इंडस हाईवे वाला रूट नहीं लिया है। तो ये नेशनल हाईवे है, हैदराबाद बाईपास को क्रॉस करके हमने जो है वो नेशनल हाईवे का रूट लिया। और इसका एक मकसद ये भी था कि मैं रोड कंडीशन भी देखना चाह रही थी नेशनल हाईवे की, क्योंकि आफ्टर फ्लड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोड ख़राब हो गए थे जब हम गए थे फ्लड के बाद। तो समझ लें आप, देयर वाज ओनली अ वे, देयर वाज नो एनी रोड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ नेशनल हाईवे N5 इन सिंध। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा मैं ये कह सकती हूँ कि जाने वाले रूट पे जो रोड कंडीशन है वो 8/10 आप कह सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पैचेस आते हैं, डाइवर्जन्स आते हैं, रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन आप ट्रैवल कर सकते हैं आराम से। वो वाला हाल नहीं है जो पहले फ्लड के बाद था, क्योंकि काफ़ी इन लोगों ने काम किया है और काफ़ी जगह पे पैचेस भी लगाए हैं और रोड वगैरह बनाया है इन लोगों ने ना। तो अब बेटर हो गई है काफ़ी रोड कंडीशन। और बाकी ये है कि इंडस हाईवे से N55 से अगर हम जाते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा ½ एन आवर टू 45 मिनट्स सेव हो जाते हैं। लेकिन आज हम वहाँ से नहीं गए, आज हम नेशनल हाईवे से ही आए हैं। अगर आपको वो वाला इंडस हाईवे देखना हो तो मैं जो है वो लिंक दे दूँगी। उसके लिए आपको बिल्कुल टूल प्लाज़ा क्रॉस करके मेहरान यूनिवर्सिटी आती है लेफ़्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल उसके साथ कट अंदर जा रहा है, आपको वहाँ से टर्न लेना होता है। तो आप इंडस हाईवे को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद काजी अहमद आमरी ब्रिज आता है इंडस हाईवे पे, उसको आप क्रॉस करते हुए N5 को दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो वो सारी डिटेल है, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आज हमने इंडस हाईवे को सेलेक्ट नहीं किया, आज हम जो है वो नेशनल हाईवे N5 पे ही ट्रैवल कर रहे हैं। टूल प्लाज़ा के बाद हमने हैदराबाद बाईपास को क्रॉस किया और अब हम ट्रैवल कर रहे हैं नेशनल हाईवे N5 पे। और इसी हाईवे पे ट्रैवल करते करते हम पहुंचेंगे सक्खर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये भी बड़ा पुररौनक हाईवे है। यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद सिंध का कोई ना कोई छोटा सा शहर आ जाता है। और आप देख सकते हैं रोहड़ी, सक्खर, मुल्तान जो है वो सब इसी हाईवे को क्रॉस करते हुए हम पहुँचेंगे। और अब हम आ गए हैं जी सईदाबाद टूल प्लाज़ा पे। और यहाँ पे जो हमने टूल पे किया था वो था 30 रुपीज़। और ये एम टैग में से माइनस नहीं होता, ये आपको कैश ही पे करना होता है। ठीक है, तो 320 रुपीज़ हमारे एम टैग में से माइनस हो गए थे कराची हैदराबाद टूल प्लाज़ा पे। और 30 रुपीज़ हमने यहाँ पे कैश पे किया है नेशनल हाईवे पे सईदाबाद टूल प्लाज़ा पे। तो आप देखें, दिस इज़ सईदाबाद टूल प्लाज़ा। इसको क्रॉस करेंगे हम और इसी हाईवे पे हम ट्रैवल करते करते पहुँचेंगे सक्खर। और बीच में डेफिनेटली हम लंच के लिए भी स्टॉप ओवर लेंगे। तो सब कुछ जो है वो आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे। आप देख सकते हैं रोड कंडीशन काफ़ी बेटर हो गई है अब।
अच्छा, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, तो लास्ट टाइम जब मैं गई थी टूर पे, तो उन्होंने कहा था कि आप दौलतपुर को जो है वो ज़रूर कवर कीजिएगा नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाएं। तो उनकी रिक्वेस्ट पे दौलतपुर के अंदर से होते हुए हम लोग गए थे इस दफ़ा सक्खर की तरफ। तो आप लोगों को मैं दौलतपुर का जो मेन रोड है वो भी दिखाऊंगी कि सिंध का एक सिटी है दौलतपुर, अंदर से वो कैसा है। तो हम वहाँ से होते हुए जो है वो फिर नेशनल हाईवे पे वापस आ जाएंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, तो हम लोग पहुंच गए हैं सिंध के सिटी काज़ी अहमद पे, और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है वो काज़ी अहमद का मेन बाज़ार है जिससे इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। दोनों तरफ आपको मार्केट नज़र आएगी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, और यहाँ पे आपको पंक्चर शॉप्स, टायर शॉप्स वगैरह सब मिल जाएंगी। तो नेशनल हाईवे पे सिंध के ट्रैवल करने का यही मज़ा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे छोटे बड़े सिटीज़ आते हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर लेते हैं बाहर बाहर से ही। और आपको कोई भी खाने पीने की चीज़ चाहिए हो तो वो भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। हम तो खैर ट्रैवलिंग के लिए जितना भी स्नैक्स वगैरह होते हैं, चिप्स, बिस्किट्स, निमकोज़, ये वो सारी चीज़ें हम कराची से ही लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं, जो लोग नहीं लाना चाहते या भूल जाते हैं समटाइम्स, तो आप यहाँ से भी जो है वो खाने पीने की चीज़ें बाय कर सकते हैं। चलें जी, अपने सब्सक्राइबर की फरमाइश पे आपको दौलतपुर सिटी का ज़रा विज़िट करवाते हैं। नेशनल हाईवे से ही लेफ़्ट हैंड साइड पे टर्न हो जाते हैं। जब हम दौलतपुर का बोर्ड लगा हुआ है तो ये वाला रोड आता है। नेशनल हाईवे को छोड़ के हमने यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड पे टर्न लिया है। जाते साइड में जब हम जा रहे होते हैं फ्रॉम कराची टू सक्खर, तो दौलतपुर हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे ही पड़ता है, इसलिए हमें कोई यू टर्न वगैरह नहीं लेना पड़ता। सिर्फ नेशनल हाईवे को छोड़ के हमें लेफ़्ट हैंड साइड पे टर्न लेना होता है सिटी में एंटर होने के लिए। तो ये वो वाला रोड है जिससे जो है वो हम सिटी में एंटर हो रहे हैं, दौलतपुर सिटी में। और ये आप देख सकते हैं ये पूरा जो है वो दौलतपुर है। दौलतपुर का मेन बाज़ार है आई गेस। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं कहूँगी कि वो ज़रा इस रोड के बारे में बताएं कि ये एम आई राइट और नॉट, ये दौलतपुर का मेन बाज़ार ही है या नहीं, और ये कौन सी जगह है दौलतपुर की। आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो है वो शॉप्स हैं, और मुझे तो ये दौलतपुर का मेन बाज़ार ही लग रहा है। तो दोनों तरफ आपको खाने पीने की यहाँ पे शॉप्स मिलेंगी, और बैंक भी है यहाँ पे, HBL बैंक भी मिलेगा आपको यहाँ पे। उसके अलावा आई थिंक इनकी आगे जाके जो है वो कोई कमिश्नर ऑफिस या फिर कोई कोर्ट भी आई थी, मुझे जहन में इस वक्त सही से याद नहीं आ रहा, मैंने देखा था।
तो ये जो है वो पूरा दौलतपुर का मेन रोड है, जो कि जब हम नेशनल हाईवे को छोड़ के एंटर होते हैं तो ये यहाँ पे हम आ जाते हैं दौलतपुर सिटी के अंदर। तो आप देख सकते हैं मस्जिद भी है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा दौलतपुर को अंदर से देखकर, और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी अच्छा लगा होगा अपना सिटी अंदर से देख के। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं जब भी नेक्स्ट टूर पे जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप दौलतपुर ज़रूर जाइएगा, तो इस वजह से मैंने नेशनल हाईवे को छोड़ के दौलतपुर की तरफ टर्न लिया। और अब दौलतपुर से होते हुए हम फिर से नेशनल हाईवे को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ देखिए सिंध का शहर दौलतपुर अंदर से कैसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ से गुज़रते हुए। टाइम ऐसा था कि लंच का टाइम नहीं हुआ था, वरना हमारा प्लान था कि हम दौलतपुर में ही कहीं लंच भी कर लेंगे, लेकिन लंच का टाइम उस वक्त तक हुआ नहीं था, तो इस वजह से हम यहाँ पे रुके नहीं और बस एक्सप्लोर करते हुए हम जो है वो आगे की जानिब बढ़ गए। ये कोई बिल्डिंग नज़र आ रही है लेफ़्ट हैंड साइड पे, और यहाँ आप देख सकते हैं दौलतपुर का जो मेन बाज़ार था वो एंड होने लगा है। ठीक है, तो अब यही रोड है जो हमें नेशनल हाईवे से फिर से कनेक्ट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें थी ना वो सिंधी में मेंशन थी, तो अब ये तो हमारे सब्सक्राइबर ही हमें बताएंगे कि सिंधी में क्या लिखा हुआ था। तो यहाँ से जो है वो हम गुज़र रहे हैं। दौलतपुर आई थिंक ख़त्म हो गया है, और अब ये ही वाला रोड हमें फिर से मिला देगा N5 को। ठीक है जी, तो हम फिर से ज्वाइन करेंगे N5 को और फिर हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, दौलतपुर जो है वो काजी अहमद और मोरो के बीच में आता है। जब हम काजी अहमद को क्रॉस कर लेते हैं तो दौलतपुर आता है, और दौलतपुर को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर मोरो आता है। अगर कोई जाना चाहे तो वो जहन में रखे कि काजी अहमद को क्रॉस करने के बाद आएगा दौलतपुर, और मोरो से पहले आएगा दौलतपुर, जब हम कराची से सक्खर की तरफ जा रहे होंगे। इस तरह से जो इंटरनल रोड्स होते हैं ना नेशनल हाईवे को छोड़ के, उनसे गुज़र के भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों तरफ आपके खेत होते हैं, हरियाली होती है, तो बस सफ़र बड़ा हसीन हो जाता है। ग्रीनरी देख के माइंड बिल्कुल फ़्रेश हो जाता है। तो ये देखिए जी, हम दोबारा से आ गए हैं नेशनल हाईवे पे, और हम ज्वाइन करने लगे हैं अगेन नेशनल हाईवे को। दौलतपुर सिटी के अंदर से होते हुए हम आए हैं, और हमने फिर से ज्वाइन कर लिया है नेशनल हाईवे N5 को। तो आप भी हमारे साथ रहिए हमारी जर्नी में। स्टे विद अस। जी जनाब, तो दौलतपुर से होते हुए हम पहुंच गए हैं मोरो टूल प्लाज़ा पे, और यहाँ पे भी जो हमने टूल टैक्स पे किया था वो 30 रुपीज़ थे, और ये भी एम टैग में से माइनस नहीं हुए थे, ये हमने कैश पे किया था। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ मोरो टूल प्लाज़ा। और इस रोड की कंडीशन तो बहुत ख़राब थी। जब फ्लड आया था ना, मोरो से लेकर रानीपुर तक तो समझ लें आप रोड था ही नहीं, बहुत ख़राब रोड कंडीशन थी। लेकिन
अब काफ़ी बेटर है। टाइम हुआ है जी 12:22 और हमने स्टे लिया है 12:30 बजे मोरो के बाद, मोरो टूल प्लाज़ा के बाद। आप देख सकते हैं ये एक रेस्टोरेंट था, यहाँ पे वॉशरूम्स भी थे और ये हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे ही था। तो यहाँ पे जो है वो हमने स्टे लिया है लंच के लिए। आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है वो सिटिंग एरिया है इनका फैमिली के लिए और ये इनका मेन्यू है। कोयटा सदाबहार सुपर जमाली होटल एंड रेस्टोरेंट मोरो। तो जैसे ही आप टूल प्लाज़ा को क्रॉस करेंगे ना तो ये आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा। तो ये इनका सारा मेन्यू है और ये हमने मंगवाया था लंच अपना। तो लंच जो है वो रेट्स के हिसाब से मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूं, क्वांटिटी बहुत कम थी और सबसे ज़्यादा मुझे हैरत इस बात पे हुई कि 70 रुपीज़ की इन्होंने हमें एक रोटी दी थी। आप सोचें 70 रुपीज़ की एक रोटी 70 रुपये की, मतलब इंसान का माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करता कि 70 रुपये की एक रोटी हमें ना जाते हुए कहीं मिली, ना वापस आते हुए कहीं मिली और ना इवन कराची में। और वो कोई नान वगैरह नहीं था जो वो 70 रुपीज़ का हो, कोई रोगनी नान हो, कोई कुलचा हो, वो सिंपल रोटी थी, आपने देखी भी है। तो वो इन्होंने हमें 70 रुपीज़ की दी थी। बाकी टेस्ट इनका नॉर्मल था लेकिन क्वांटिटी बहुत कम थी। टेस्ट वाज ओके, ठीक है, टेस्ट इतना बुरा नहीं था और रोटी बहुत महंगी थी। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, क्वांटिटी बहुत कम थी रेट्स के हिसाब से खाने की। तो चलें जी, मर्ज़ी है, 70 रुपये की रोटी पाकिस्तान में खा ली हमने कोई बात नहीं, लेकिन इतनी महंगी रोटी हमें कहीं और मिली नहीं। अच्छा जी, तो अब हम पहुंच गए हैं कंडियारो और कंडियारो का टूल प्लाज़ा आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने 30 रुपीज़ ही पे किए थे टूल टैक्स के, ठीक है। तो और वो भी एम टैग में से हमारे माइनस नहीं हुए थे, हमने यहाँ पे भी जो है वो कैश ही पे किया था, ठीक है। तो फिर हम ट्रैवल करते रहे N5 पे ही और उसके बाद हम पहुँचे रानीपुर। रानीपुर टूल प्लाज़ा है ये। रानीपुर टूल प्लाज़ा पे भी हमने 30 रुपीज़ पे किए कैश, एम टैग में से माइनस नहीं हुए थे। तो जो टूल टैक्सेस हो जाते हैं ना सिंध के अंदर के, वो 30 रुपीज़ आपको 5 टाइम्स जो है वो पे करने पड़ते हैं। तो वो पूरा आपका मिला के 150 हो जाता है सक्खर तक और 320 कराची हैदराबाद टूल प्लाज़ा पे माइनस हो गए थे एम टैग में से। तो आप ये समझ लें कि 320 प्लस 150 470 रुपीज़ आपका जो है वो पूरा टूल टैक्स लग जाता है फ्रॉम कराची टू सक्खर। सही है जी। तो ये जो है वो रानीपुर के बाद के मनाजिर हैं सारे और बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान। आप देख सकते हैं सारे ये डेट्स ट्रीज़ और खैरपुर जब हम जाते हैं तो गार्डन शुरू हो जाता है पूरा, तो बड़ा अच्छा लगता है आँखों को, ख़ास तौर पे एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज़। तो व्यूज़ बहुत ऑसम होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपको इसकी जो ब्यूटी है ना, ये रियल जब आप देखें तो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून देती है। कैमरे में तो इतना नहीं पता चलता, लेकिन जब आप ऐसे रास्तों से गुज़र रहे होते हैं तो एकदम से आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और आप अपनी सारी जो सिटी लाइफ की एक शोर शराबा होता है ना, उससे आप बाहर निकल के ऐसा लगता है किसी पीसफुल सी जगह पे आ गए। लेकिन सिंध में एक ये बड़ा प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कि जहाँ दिल चाहता है ट्रक वालों का अपनी लेन में नहीं चलते, बार बार सामने आ जाते हैं, तो बार बार आपको स्पीड ब्रेक करनी पड़ती है। वैसे तो इस हाईवे पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर ही है फॉर LTV, लेकिन इन ट्रक वालों की वजह से आप 120 पे चला नहीं सकते और रोड भी 120 वाला नहीं है फ़िलहाल। और ये
कभी अपनी लेन में होते हैं, कभी बिल्कुल अपनी लेन चेंज कर देते हैं, समटाइम्स इंडिकेटर देते हैं, नहीं देते। फिर क्योंकि सिंध में बार बार शहर आते हैं तो लोग रोड भी क्रॉस कर रहे होते हैं, एकदम से आपके सामने बाइक आ जाती है, तो बड़ा आपको कॉन्शियस होकर ड्राइविंग करनी पड़ती है सिंध के नेशनल हाईवे पे। अच्छा जी, ये पहाड़ियाँ देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम जो है वो सक्खर पहुँचने वाले हैं। जैसे ही ये पहाड़ियाँ नज़र आती हैं तो दिल को सुकून मिल जाता है कि चलो सिंध के नेशनल हाईवे का सफ़र जो है वो हमारा कवर हुआ और हम जो है वो सक्खर पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये सारा रोड इन्होंने बनाया है क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी फ्लड के बाद ना, और वापसी का ट्रैक भी ये लोग बना रहे थे। काफ़ी काम हो रहा था नेशनल हाईवे पे। डाइवर्जेंस भी आई थी बीच में, लेकिन वो सिर्फ 3 to 4 मिनट्स की डाइवर्जेंस थी, तो आप अब आराम से जा सकते हैं। जैसे लास्ट टूर में मैंने आपसे कहा था ना कि रोड कंडीशन वर्स्ट हुई हुई है, लेकिन इस दफ़ा मैं आपसे कहूँगी कि जाने वाले ट्रैक पे रोड कंडीशन 8/10 है और आप आराम से जो है वो अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। 1-2 डाइवर्जेंस के अलावा इट वाज फाइन, ठीक है। तो अब जी आने वाला है सक्खर, और सक्खर पे जो है वो हम पेट्रोल फिल करवाएंगे और नमाज का ब्रेक लेंगे। लंच तो हमने कर लिया था मोरो के बाद, जो रेस्टोरेंट आया था वहाँ पे, उसकी भी सारी डिटेल आपको बता दी थी। सक्खर के बाद आप लोगों को पता ही है कि सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 स्टार्ट हो जाता है और बड़ा ही सीनिक मोटरवे है। दोनों तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आती है, गार्डन्स नज़र आते हैं, ट्रैफिक भी इतना नहीं होता। तो आज हमारा प्लान ये था कि हम मुल्तान तक जाएंगे और सक्खर में हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे और पेट्रोल फिल करवाएंगे और उसके बाद हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सक्खर का एक बहुत ही मशहूर पेट्रोल पंप है, रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे, बेदल साईं के नाम से। तो हर कोई वहीं रुकता है जब भी वो सक्खर से आगे जा रहा होता है। तो आप देख सकते हैं कि हम पहुँचने वाले हैं उस पेट्रोल पंप पे। यहाँ से हमने नेशनल हाईवे से यू टर्न ली है पेट्रोल पंप तक जाने के लिए। PSO का पेट्रोल पंप है। पहले पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने कट था, लेकिन वो कट इन्होंने बंद कर दिया है, काफ़ी अर्सा हो गया उसको बंद हुए हुए। तो आपको थोड़ा सा आगे आके यू टर्न लेना पड़ता है। तो अब हम आ गए हैं जी इस पेट्रोल पंप पे। अच्छा, यहाँ पे बड़े अच्छे वॉशरूम्स भी हैं, 50 रुपीज़ पर हेड लेते हैं। और आप वैसे तो 10-20 वाले वॉशरूम्स भी हैं, लेकिन अगर आपको नीट एंड क्लीन वॉशरूम चाहिए तो आप 50 रुपीज़ दें और आराम से जो है वो वॉशरूम यूज़ करें इस पेट्रोल पंप पे। तो बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन अंदर से बने हुए हैं और आप ये देख सकते हैं पेट्रोल पंप। सामने रेस्टोरेंट भी है, खाना वाना भी खा सकते हैं आप, यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये शॉप स्टॉप के बिल्कुल साथ ही थे वो वाले वॉशरूम 50 रुपीज़ वाले। अच्छा, यहाँ से जो हमने पेट्रोल फिल करवाया था वो था जी 12,000 रुपीज़, ठीक है। और टाइम हुआ है 3:55, 4 बज गए हैं दिन के। सुबह 7:15 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और 4 बजे हम पहुँचे, समझ लें आप, इधर बेदल साईं पे पेट्रोल पंप पे। और यहाँ पे फिर हमने स्टे किया, पेट्रोल फिल करवाया, नमाज़ पढ़ी और अब हम ज्वाइन करने लगे हैं सक्खर मुल्तान मोटरवे M5। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं मुल्तान के लिए हमें राइट पे टर्न लेना है M5 को ज्वाइन करने के लिए। ये रोड भी इन्होंने बनाया है। ये रोड भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, कच्चा था ये रोड जब लास्ट टाइम में आई थी, लेकिन अब इन्होंने ये वाला रोड भी बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में काफ़ी काम हुआ है। तो यहाँ से अब हम राइट ले रहे हैं RCW रोहरी टूल प्लाज़ा
अच्छा, पहले यहाँ पे एम टैग नहीं था। सक्खर मुल्तान मोटरवे पे ना आपको कैश पे करना पड़ता था, एम टैग की फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे एम टैग की भी फैसिलिटी हमें मिली, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। वरना आपको फिर मुल्तान पे उतर के जो है वो कैश पे करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे एम टैग इम्प्लीमेंट हो गया है M5 पे, सक्खर मुल्तान मोटरवे पे। सो दिस इज़ रोहरी टूल प्लाज़ा। और ट्रस्ट मी, जब ये मोटरवे शुरू होता है ना, दिल को इतना सुकून मिलता है कि अब आगे का सफ़र इंतहाई पीसफुल होने वाला है। और बार बार जो ट्रक्स आपके सामने आते रहते थे, लोग आते रहते थे, वो अब नहीं आएंगे। और आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे जो है वो आराम से यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हैं। मतलब जो ड्राइवर है वो भी सुकून में, और जो लोग हैं वो भी सुकून में। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है M5 की, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और अगेन द स्पीड लिमिट इज़ 120 किलोमीटर पर आवर फॉर LTV एंड 100 किलोमीटर पर आवर फॉर HTV। तो अच्छा, हमारे साथ एक मिसहैप ये हो गया था कि हमारा जो टायर है ना वो पंक्चर हो गया था। क्योंकि सिंध में एक दो डाइवर्जेंस आई थी ना, तो टायर में कील वील चली गई थी, तो उसकी वजह से वो पंक्चर हो गया था। तो हम एक सर्विस स्टेशन पे रुके, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप पन्नू आकिल में उतर जाएं और वहाँ से जो है वो पंक्चर बनवा लें। तो इस वजह से हम पन्नू आकिल, जो सिंध का ही एक सिटी है, वहाँ पे हम उतर गए थे। और इंटरचेंज से हम उतर गए थे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कहाँ से जो है वो टायर बनवाया था अपना। तो वहाँ पे हमें ऑलमोस्ट हाफ एन आवर इस पूरे काम में लग गया था। आप देख सकते हैं कि ये पन्नू आकिल का इंटरचेंज है, और यहाँ से अब हम जाएंगे पन्नू आकिल। ठीक है जनाब, तो चलें थोड़ा सा पन्नू आकिल आप लोग भी घूम लें हमारे साथ। हमने भी फ़र्स्ट टाइम ही देखा था थोड़ा बहुत पन्नू आकिल का नेशनल हाईवे, और बीच का जो एक रोड आता है सारा नेशनल हाईवे तक जाने के लिए। अच्छा जी, ये आ गया है पन्नू आकिल टूल प्लाज़ा। और यहाँ पे 50 रुपीज़ हमारे एम टैग में से माइनस हुए थे इस टूल प्लाज़ा पे। अब हम एंटर हो रहे हैं पन्नू आकिल में। आप देख सकते हैं डेट्स के ट्रीज़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बड़ा अच्छा व्यू था ये भी। और सामने बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि पन्नू आकिल कैंट की तरफ जा रहा है ये वाला रास्ता। तो यहाँ से हमने जो है वो लेफ़्ट लिया है पन्नू आकिल कैंट की तरफ। और अब हम जाएंगे स्ट्रेट रोड को क्रॉस करते हुए पन्नू आकिल के साथ जो नेशनल हाईवे लगता है वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहीं पर ही सारी जो है वो शॉप्स वगैरह हैं इसकी, मैकेनिक की और टायर्स वगैरह की, पंक्चर की, और वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है वो रोड, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है नेशनल हाईवे पे। तो हम यहाँ पे आ गए हैं उस रोड से, और इस जगह से हमने जो है वो अपना बनवाया था पंक्चर। और ये है जी नेशनल हाईवे। ठीक है, 300 रुपीज़ इन्होंने हमसे लिए थे पंक्चर बनाने के। काफ़ी अच्छा काम करके दिया था। और अब हम वापस जा रहे हैं उसी टूल प्लाज़ा पे जहाँ से हम आए थे, क्योंकि हमें फिर से M5 को ज्वाइन करना है मुल्तान जाने के लिए। तो ये जो अंदर का रोड है ना, ये बड़ा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सीनिक इसके व्यूज़ थे पन्नू आकिल की। हमने अदालत भी देखी है जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है। दिस इज़ द कोर्ट ऑफ पन्नू आकिल। तो इस रोड से गुज़रते हुए ही हम आए थे, और इसी रोड से गुज़रते हुए ही हम वापस जा रहे हैं M5 को ज्वाइन करने के लिए। और उस पूरे शॉर्ट ट्रिप में जो हमारा टाइम लगा वो हाफ़ एन आवर हमारा लग गया था, क्योंकि पंक्चर भी बनवाया था हमने। ये ज़्यादा अंदर नहीं है, 5 मिनट्स की ड्राइव होगी मोटरवे से, बस दैट्स इट। तो
अब हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे M5 को, सक्खर मुल्तान मोटरवे को। और आप ब्यूटी देखें रोड की, कितना खूबसूरत रोड है ये पन्नू आकिल का। और ये नहर भी आती है एक बीच में, ये देखें, ये कोई कैनाल है, इसी रोड पे आती है। और बस इसके बाद जो है वो M5, आपको सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है वो मोटरवे का ब्रिज है M5। तो यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे फिर से मोटरवे को ज्वाइन करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये मोटरवे है। और सॉरी, मुल्तान के लिए हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे, ठीक है, दोबारा से M5 को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ से हमने जो है वो राइट टर्न लिया है और फिर से जो है वो टूल प्लाज़ा आ गया है पन्नू आकिल का। और यहाँ पे भी हमारे एम टैग में से 50 रुपीज़ ही माइनस हुए थे। ये आप देख सकते हैं पन्नू आकिल टूल प्लाज़ा M5। एम टैग की वजह से ना आपको रुकना नहीं पड़ता, बस आपके बैलेंस में से माइनस हो जाते हैं पैसे और फिर आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें आराम से। तो हम अगेन जी आ गए हैं M5 सक्खर मुल्तान मोटरवे पे। तो आप हमारे साथ रहिए और जर्नी को एंजॉय कीजिए। जी जनाब, तो M5 पे ट्रैवल करते करते शाम हो गई है, तो हमने कहा कि थोड़ा हम टी ब्रेक ले लें। तो हम जो है वो अब जाने लगे हैं सर्विस एरिया पे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले M5 पे ना पेट्रोल पंप्स काफ़ी कम थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा कि M5 पे PSO के पंप्स भी ओपन हो गए हैं, गो वालों के हो गए हैं, अटक वालों के हो गए हैं। तो अब M5 पे पेट्रोल की फैसिलिटी आपको मिलेगी, वरना पहले ये होता था कि M5 ज्वाइन करने से पहले बेदल साईं का जो मैंने आपको सक्खर में पेट्रोल पंप दिखाया था, वहाँ से पेट्रोल टैंक फ़िल करवाना बहुत ज़रूरी होता था।
लेकिन अगर अब आप नहीं भी करवाएं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि M5 पे हर थोड़ी देर के बाद एक सर्विस एरिया आता है और ऑलमोस्ट हर सर्विस एरिया पे ही अब आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। और आप सामने देख सकते हैं कि आपको पेट्रोल पंप नज़र भी आ रहा है। यहाँ पे वॉशरूम्स भी हैं, मस्जिद भी है, खाने पीने की शॉप्स भी हैं, टक शॉप्स भी हैं। तो काफ़ी अच्छे सर्विस एरियाज़ हैं। और मैंने कहा आपको वॉशरूम दिखा दूँ। ये देखें, ये सारा जो है वो वॉशरूम है। ये सामने वज़ू खाना भी बना हुआ है। तो यहीं पर ही हमने ब्रेक लिया था 30 to 40 मिनट्स का असर के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं सारा इनका, यहाँ पे कोमोड भी होता है, WCs भी होते हैं और डिसेबल लोगों के लिए भी यहाँ पे वॉशरूम्स अवेलेबल हैं। और ये जो सर्विस एरिया की बैक साइड होती है ना, यहाँ पे आपको सारे ढाबे टाइप रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे चाय वगैरह के लिए। तो हम तो अपनी चाय जो है वो बना के लेकर जाते हैं थर्मोस में, क्योंकि हमें ज़्यादा पसंद नहीं आती कहीं और की चाय, तो हम अपनी चाय लेकर जाते हैं। तो इस रेस्ट एरिया पे हमने जो है वो चाय वाय एंजॉय की, स्नैक्स वगैरह लिए, चाय के साथ असर की नमाज़ अदा की। ये आप देख सकते हैं पूरा पेट्रोल पंप। और उसके बाद हमने शाम आप देख सकते हैं कि हो चुकी है। और यहाँ पे रेस्ट लेने के बाद हम फिर से ज्वाइन करने लगे हैं सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 को। मगरिब जो है वो होने वाली थी जब हमने इस मोटरवे को फिर से ज्वाइन किया। आप हमारे साथ रहिए हमारी जर्नी में, आगे की डिटेल्स आपको बताते हैं फिर। जी, तो आप देख सकते हैं कि M5 पे ट्रैवल करते करते हमें रात हो गई है। और M5 आप देखें रात में भी कितना खूबसूरत लग रहा है, कैट आइज़ वगैरह लगी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छा मोटरवे बना दिया है ये इन लोगों ने, काफ़ी सहूलत हो गई है इससे।
तो अब हम यहाँ से एग्ज़िट लेंगे मुल्तान जाने के लिए। ये देखें हम यहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं शेर शाह टूल प्लाज़ा पे, क्योंकि हमारा जो होटल है वो मुल्तान कैंट से काफ़ी करीब है। तो मुल्तान के डिफरेंट इंटरचेंजेस आते हैं और हम जिस इंटरचेंज से हमेशा मुल्तान जाते हैं वो है शेर शाह इंटरचेंज। तो यहाँ से हमने M5 को छोड़ दिया है और अब हम शेर शाह टूल प्लाज़ा पे पहुँचने वाले हैं, जिसके बाद शुरू हो जाता है ओल्ड शुजाबाद टरंडा मोहम्मद जलालपुर पीरवाला पिंड हाईवे और उसके बाद मुल्तान रोड आ जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं शेर शाह टूल प्लाज़ा। और यहाँ पे जो हमारे एम टैग में से टूल माइनस हुआ था वो था 620 रुपीज़। यहाँ पे हमारे बैलेंस में से 620 रुपीज़ जो है वो माइनस हो गए थे। ठीक है जी, तो हम फाइनली पहुँच गए हैं कराची से मुल्तान। और ये हमारी फ़र्स्ट डे की जर्नी थी और आपके साथ मैं सेकंड डे की जर्नी शेयर करूँगी। होटल्स की डिटेल वगैरह भी सारी शेयर करूँगी, किस होटल में हमने स्टे किया, क्या चार्जेस थे। टाइम हुआ है 8:42, सुबह 7:15 बजे हमने अपनी जर्नी का आगाज़ किया था और 8:42 पे हम मुल्तान गेट को क्रॉस कर रहे हैं। वेलकम टू मुल्तान ऑल ऑफ़ यू। तो बाकी सारी डिटेल्स होटल की, डिनर की, हर चीज़ की आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।